नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एलाइट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर क्वालिटी लर्निंग एंड एजुकेशन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरएसईबी ने अभी जेई एई और कुछ जूनियर केमिस्ट और अकाउंटेंट्स की वैकेंसी निकाली है। तो उसके एग्जाम डेट्स एक्सपेक्टेड है कि विथ इन 2 मंथ्स ये एग्जाम हो सकता है। अप्रैल के एंड तक या मई के स्टार्टिंग वीक्स में ये एग्जाम शेड्यूल्ड हो सकता है। तो उसके बारे में कैसे प्रिपरेशन करनी है 50 डेज के अंदर अंदर आप अच्छी प्रिपरेशन करके कैसे जा सकते हैं। सभी लोग अभी लॉकडाउन और ऐसे मूड्स में हैं। तो अगर भगवान ने चाहा तो लॉकडाउन खुला का खुला रह जाएगा, जो केसेस बढ़ रहे हैं वो रुक जाएंगे और एग्जाम जो भी टाइम पे होने हैं वो 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो जाएगा। अगर इन केस 2 महीने में हो जाता है तो आप 50 डेज में प्रिपरेशन किस तरीके से करें, सब आप अपने आलसी मोड को छोड़ के इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें मैंने पूरी स्ट्रेटेजी शेयर की है, जिसमें कि हम कवर करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कितनी पोस्ट है, क्या पैटर्न होता है, क्या क्या सिलेबस में आने वाला है और कहाँ से पढ़ाई करें, क्या स्टडी मटेरियल आप यूज करें। तो नोटिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं energy.rajasthan.gov.in। और इस वीडियो में मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स जो नोटिफिकेशन के हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर्म कैसे भरना है, क्या उसके बारीकियां हैं, वो सब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ के देखिए, आपका ज्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करूंगा। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में दर्ज है, 24 फरवरी से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और 16 मार्च जो है वो उसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। तो देखते हैं कि ये एक्सटेंड होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिया है इन्होंने। 1 महीना कम से कम दिया जाता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 20 दिन दिए हैं। तो देखते हैं कि आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, उसके बारे में हम अपडेट कर देंगे आपको। हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हम अपडेट्स नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन आज ही से इसी वक्त से शुरू हो जानी चाहिए। तो एलिजिबल कौन कौन है इसमें, तो ये जेईएन फर्स्ट की वैकेंसी है। फर्स्ट की वैकेंसी में आप सबको पता है कि इंजीनियरिंग की जो डिग्री होल्डर्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। उसी तरीके से एईएन में भी सेम क्वालिफिकेशंस है, एलिजिबिलिटी सेम चाहिए उसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उसमें पोस्ट है, 496 टोटल पोस्ट है नॉन टीएसपी रीजन की, और 75 टीएसपी रीजन की पोस्ट है। वहीं अगर मैकेनिकल की बात की जाए तो 245 नॉन टीएसपी प्लस 3 टीएसपी। सिविल की बात की जाए तो 38 नॉन टीएसपी और 5 टीएसपी, जो कि बहुत कम आई है इस बार। वहीं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कम्युनिकेशन की बात की जाए, वहां 65 नॉन टीएसपी और 3 टीएसपी की सीट्स आई है। अगर फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो उसमें सिर्फ नॉन टीएसपी की है और वो है 16 पोस्ट। सेम जूनियर केमिस्ट में 27 पोस्ट नॉन टीएसपी। उसके बाद में इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है वो है 32 नॉन टीएसपी प्लस 14 टीएसपी में। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, आप इसको डिटेल नोटिफिकेशन कितना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूसी ईडब्ल्यूएस जो भी है, ओबीसी जो भी है आपके, वो कितनी पोस्ट लेकर बैठे हैं वो आप आराम से नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। पैटर्न की अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो सभी के लिए सेम पैटर्न है, 120 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। अब उसमें अलग अलग हो जाता है, जैसे 72 क्वेश्चंस यानी कि 60% वेटेज आपके टेक्निकल को दिया है जो पार्ट ए कहा गया है, और पार्ट बी में आपके नॉन टेक है जिसको 40% वेटेज दिया गया है, जो 120 में से अगर देखा जाए तो 48 क्वेश्चंस होते हैं। सभी क्वेश्चन शायद इक्वल मार्क के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। और बाकी आप देखेंगे अभी आने वाले समय में और नोटिफिकेशंस आएंगे, स्टे अपडेटेड। जो पुराना पैटर्न है वो यही था। उसके बाद में सिलेबस की अगर बात की जाए तो पार्ट ए जो है उसका 60% वेटेज है, और वो टेक्निकल या फिर आप जो भी सब्जेक्ट के हैं उससे रिलेटेड है। जैसे आप जूनियर केमिस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो भी डिग्री है उसमें आपके उससे 60% क्वेश्चंस आपके उस डिग्री से पूछे जाएंगे, और जो 40% वेटेज है वो नॉन टेक्निकल का वेटेज है। तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल का वेटेज में जो पार्ट बी है उसमें
जो जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एई के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल। तो ये मैथमेटिक्स और ये सब आपके 10th लेवल की आएगी, हिंदी, इंग्लिश। और जो जनरल नॉलेज है उसमें थोड़ा सा अभी कंट्रोवर्सीज चल रही है कि राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान की देनी चाहिए आपको। तो वो देखा जाएगा कि क्या आगे होता है। अभी बता रहे हैं कि 48 जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल इस पार्ट बी सेक्शन में से है। उसमें आपको रीजनिंग भी डालनी है, मैथमेटिक्स भी डालनी है, जीके भी डालनी है, साइंस भी डालनी है, हिंदी इंग्लिश सब डालना है। तो 48 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो आने वाले समय में पता करेंगे। लेकिन आपको उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से उसके लिए आप प्रिपेयर करें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टडी मटेरियल आपको बहुत कम समय में करना है, तो एज मैनी क्वेश्चंस पॉसिबल, जितने भी आपसे क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाएं, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। 5,000 क्वेश्चंस आप टारगेट लेके चलिए, कम से कम आपको सॉल्व करने हैं। तो इस हिसाब से वैसे बहुत बड़ा टारगेट नहीं है 50 डेज में 5,000 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चंस अ डे, 100 क्वेश्चंस नॉन टेक, 100 क्वेश्चंस टेक्निकल। तो 200 क्वेश्चंस अ डे आपको मुश्किल से 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा की प्रिपरेशन का इसमें नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। 5,000 क्वेश्चंस अगर आप अपने हाथ में से निकाल लेंगे तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है कि उन 5,000 क्वेश्चंस में से ही वो 48 क्वेश्चंस उठ कर आएंगे या फिर वो 72 क्वेश्चंस उठ कर आएंगे। और उसके बाद में वो कहाँ से करें 5,000 क्वेश्चंस, तो एलाइट एकेडमी आपको डेली क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस की वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे हम, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। उसके अलावा जो रेलेवेंट पीडीएफ्स, जिनको प्रॉब्लम होती है सुनने में, लाइव सेशन सुनने में या फिर वीडियोस देखने में, उनके लिए पीडीएफ और अलग अलग स्टडी मटेरियल्स भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, जो समय समय पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर किया जाएगा। इसमें जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ें, बहुत बड़े बड़े सारी, जैसे राजस्थान जीके के लिए हिस्ट्री की आप अलग बुक पढ़ लें। अब उसमें से क्वेश्चंस उठ के आने वाले हैं मुश्किल से 12 से 15 क्वेश्चंस। उन 12 से 15 क्वेश्चंस के लिए आप अपने 4 महीने वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में सिर्फ 50 दिन का वक्त है। उसमें आपको सब कुछ कवर करना है, टेक्निकल भी कवर करना है, नॉन टेक्निकल भी कवर करना है। और मुझे पक्का पता है कि आपने पिछले 1 साल में बहुत ही लीनियंट होकर पढ़ाई की है या फिर नहीं ही की है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने की है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की है, क्योंकि डिग्री भी आपको बिना पढ़े मिल गई थी। तो अब अगर आपको बुक्स के लिए भी जाना है तो स्टैंडर्ड कोई ऐसी बुक्स लीजिए जहां पे सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर्ड हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाइए आप। तो वहां से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजेंट, ये चीजें सिर्फ थियोरेटिकली काम आने वाली चीजें हैं। प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो आपको क्वांटिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। 5,000 क्वेश्चन से नीचे आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जो कि आपको लगभग 20 से 25 दिन बाद में शुरू करनी चाहिए आज से, या फिर एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले शुरू करनी चाहिए। वीक के आप 3 टेस्ट दीजिए, बस आपके लिए काफी होगा। 2 वीक्स तक टेस्ट दीजिए 15 दिन के लिए, और आप 6 टेस्ट या 5 या 6 टेस्ट दे चुके होंगे तब तक। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता चल जाएगा। अभी लेने से, टेस्ट सीरीज लेने से फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास में अभी एडिक्वेट अमाउंट में मटेरियल नहीं है। सो दैट इज इट अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू एलाइट अकेडमी। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अब की बार क्वेश्चंस वगैरह के साथ में हम स्टडी मटेरियल से शुरू करने वाले हैं हमारा अगला वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।